यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। इस वचन से मेरे भाई बहनों देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जो मैं काम करता हूँ वो भी तुम काम करोगे, मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। आशीष दिया परमेश्वर कि तुम मुझसे बड़े बड़े कार्य करोगे। कर रहे हैं कि नहीं फास्टर लोग? हरे प्रभु ने कार्य किया, वही कार्य प्रभु के बेटी बेटा कर रहे हैं। आत्मा, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की आत्मा उतरी, मगर आज हर एक प्रभु के दास दासी बेटी बेटाओं में प्रभु यीशु मसीह की आत्मा उतरती है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। चल रहे हैं वचन 16 में। नासरत में यीशु का अनादर होता है। इसी को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई भविष्यवक्ता अपने नगर में अपने गांव में सम्मान न पाएगा। मगर प्रभु ने तो रख देता है कि ले अपने पहले गांव को सुधार, है ना। पहले क्या कहा जाता है कि तू अपने परिवार को सुधारा, अपने घर को सुधारा, अपने सुधारा तब दूसरा को सुधारा, है ना। इसीलिए ने प्रभु ने कहा कि तू अपने ही गांव नगर में सुसमाचार सुना, अपने ही दोस्त यार और रिश्तेदार अपने पड़ोसी को तू सुधार। चलिए देख रहे वचन 16। फिर वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। कौन सा दिन था? सब्बत का दिन, आज का दिन था। देखिए वहाँ प्रभु को पहली बार उनको ये बाइबिल दी गई पढ़ने के लिए। वचन 17, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था। इस वचन में तो भाई बड़ा सवाल है? यहाँ पर बाइबिल में कहा जाता है कि यह अध्याय निकालिए, यह वचन निकालिए, ठीक? तो हम लोग निकालते हैं, मगर प्रभु को दिया गया यह पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए। प्रभु को देखिए कौन सा अध्याय निकाला और कौन सा वचन निकाल करके पढ़ के उस सुनाने शुरू कर दिए। यही आत्मा उसको प्रभु को ले गई कि इस वचन को पढ़। वचन 18 को देखिए। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। इसके बाद यह आराधनालय के सुनने वाले सरदारों ने कुड़कुड़ाने लगे, अरे ये तो कहता है कि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है? तो मेरे भाई बहन, मैं नहीं कहता हूँ कि यीशु मसीह की आत्मा सिर्फ मुझ में है, मैं कहता हूँ कि आप लोग में भी है। अगर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा आप लोग में न होती तो शायद आप लोग वचन यहाँ बैठ करके न सुनते। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। वचन 20, तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। क्यों लगी थी? अरे तो हमारे परमेश्वर का अपमान कर रहा है। तो कहाँ का है, कैसे पैदा हुआ, हम लोग तो जान रहे हैं। बच्चे ने कही को, तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। उसे अभी तक कोई पढ़ा नहीं था आराधनालय में, कोई पढ़ने वाला उसको न उबारा था उस अध्याय को।
उस प्रभु को पूरा करना था। सब ने उससे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उनके मुंह से निकली थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? सभी लोग कह रहे थे कि ये तो यूसुफ का पुत्र है, मैं जानता हूँ कि ये मरियम का लड़का है? वचन 23 को देखे, उसने उससे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है, उसे यह अपने देश में भी कर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। अब कहने से थोड़ी ना होगा। राजा जो हेरोदेस जो था ना, पिलातुस ने कहा कि इसे ले जाओ राजा हेरोदेस को दो, क्योंकि यह उसी के प्रांत का है। तो राजा हेरोदेस भी सुन करके वो भी सोचता था कि कब मैं यीशु को पाऊं कि उसके द्वारा चिन्ह चमत्कार करवाऊं, है ना। राजा हेरोदेस ने कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में तो बहुत मैंने सुना हूँ, हमें तो कोई कुछ चिन्ह चमत्कार करके तो दिखा है। तो बताइए, प्रभु यीशु मसीह अपने से थोड़ी ना करते थे, पिता की आज्ञा से करते थे। यहाँ भी कहावत मेरे लिए भी होती है कि अरे भाई, उनकी पत्नी क्या हुई या दूसरे भाई बहन को सुसमाचार सुनिए। यहाँ कुछ नहीं, जो भी सामर्थ्य करेगा वो परमेश्वर के हाथ में, जो कुछ करेगा वही करेगा। अब डॉक्टर का यह कि हाई लेवा तो के दवाई दे देनी कोई बताओ कि कुछ नहीं भेज से कि उन्हीं गलत। कोई भी भाई बहन उस डॉक्टर के पास जाता है एक मरीज का सुन करके, है ना, अरे फलाना डॉक्टर हमें बहुत बढ़िया दवाई दे, तब उनको विश्वास होता है। इसी तरह ये लोग भी प्रभु से कह रहे हैं कि पहले बैठ तो चंगा हो जाए। वचन 24 को देख रहे हैं। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष का आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इजराइल में बहुत सी विधवाएं थीं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहा, उन लोगों से कह रहा है कि एलिया के समय में भी अकाल पड़ा था। इजराइल में सिर्फ एक ही विधवा थी कि और विधवा माताएं थी बहुत, मगर क्यों एलिया को क्यों उसी विधवा के घर भेजा? क्योंकि वो विधवा परमेश्वर पे भरोसा रखती थी, परमेश्वर से पश्चाताप करती थी अकाल में जीने के लिए। कि अकाल में मैं कैसे जीऊँगा, न मेरा पति है न मेरा कोई सहारा। मगर परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता था, इसलिए एलिया को कहा कि तू जा उस विधवा के घर। अब बताइए, विधवा भी खाई पी, उसका भी खत्ता भरा है, एक मुट्ठी मैदा बताइए पूरे अकाल तक चला, और एलिया भी खाया पिया। इसीलिए परमेश्वर चुनता है, परमेश्वर भेजता है। वचन 24, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारपत में एक विधवा के पास। एलिया को किसने भेजा? परमेश्वर की आत्मा ने भेजा कि जाओ उस विधवा के घर। वचन 27, और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इजराइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। यह प्रभु यीशु मसीह कह रहा उन लोगों से कि बता कि उस नगर में और कोढ़ी थे कि खाली बस वही कोढ़ी था? नामान कोढ़ी था। नामान कोढ़ी ने प्रभु की आज्ञा को माना, परमेश्वर पर विश्वास किया। वो लड़की जो बताई, छोटी सी लड़की बताई, बंधुई लड़की बताई कि अगर यह
इजराइल के उस भविष्यवक्ता के पास होता तो मेरा राजा, मेरा मालिक कोढ़ से चंगा हो जाता। वो भेजी। आज हम लोग किसी को ना भेज पाते हैं कि भैया तू चर्च में जा, प्रभु के पास जा, है ना, कहिए। वो कोढ़ी शुद्ध हुआ। इसको पढ़ेंगे बाइबल में तो मिलेगा वचन। उस कोढ़ी को शुद्ध किया। वचन 28, ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दें, परंतु वह उनके बीच में से निकल कर चला गया। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। क्यों उस चोटी पे, पहाड़ पर ले गए मेरे भाई बहनों? गिरा करके जान से मार डालने के लिए। बताइए, अब चल रहे हैं चंगाई की तरफ। इसी में वचन में है दुष्ट आत्माएं। यह दुष्ट आत्माएं की चंगाई सारी सिस्टम दुष्ट आत्माएं करवाती है। ठीक, बेटा बेटी को पागल बना देगा, बेटा बेटी को मनबड़ बना देगा, वो दुष्ट आत्माएं मनुष्य के शरीर में समाएगी और उसी को घुमाएगी ले जाकर के, चाहे रोग डाल दे, बीमारी डाल दे। जैसे कहा है एक साधारण उदाहरण, टेंशन। मत हमसे बोला लो, दिमाग में बहुत टेंशन है, टेंशन बंद